तो आज की स्टोरी का नाम है द क्लीवर कंपेनियंस। द क्लेवर मतलब होता है चतुर, कंपेनियंस मतलब होता है साथी। हेडिंग का पूरा मतलब है चतुर साथी। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वंस अ डॉग वाज सो tormented by his master that he ran away from the house। देखिए यहाँ पे सो और दैट का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। वंस एक बार, अ डॉग वाज, पहले आप सो को भूल जाइए। अ डॉग वाज टॉर्मेंटेड देखिए ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार एक कुत्ता सताया गया था। सो का मतलब है इतना। एक बार एक कुत्ता इतना सताया गया था बाय हिज मास्टर, अपने मास्टर के द्वारा, दैट कि ही रैन अवे फ्रॉम द हाउस, कि ही रैन अवे यानी कि वह भाग गया, फ्रॉम द हाउस घर से। ही वॉज वॉकिंग अलोंग अ रोड यानी कि वह रोड पर चल रहा था। देयर ही मेट अ कॉकरेल यानी कि वह वहां मेट यानी कि मीट की सेकंड फॉर्म, मिला, अ कॉकरेल एक मुर्गा से। कॉकरेल यानी कि मेल एडल्ट चिकन। दे सून बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल द रेस्ट ऑफ द जर्नी टुगेदर। दे सून यानी कि वे जल्द ही, बिकेम बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट मित्र बन गए, साथी बन गए, एंड और डिसाइडेड और निर्णय लिए, टू ट्रेवल यात्रा करने का, द रेस्ट मतलब होती हुई, ऑफ द जर्नी टुगेदर यात्रा की साथ साथ, यानी कि वे जल्द ही बेस्ट मित्र यानी कि साथी बन गए, एंड और निर्णय लिए, बचे हुए यात्रा, वे साथ साथ ट्रेवल करेंगे, यात्रा करेंगे। Soon they reached a forest. It was getting dark. Soon, जल्द ही, they reached a forest. वे पहुंचे एक जंगल में। It was getting dark यानी कि अंधेरा हो रहा था। Therefore मतलब इसलिए, they decided to spend the night in the forest. They decided वे निर्णय लिए, to spend गुजारने के लिए, द नाइट रात को, इन द फॉरेस्ट जंगल में। द कॉकरेल क्लिम्ड अप अ ट्री एंड द डॉग वेंट टू स्लीप बीनीथ। देखिए द कॉकरेल यानी कि मुर्गा, क्लिम्ड अप चढ़ गया, अ ट्री एक पेड़ पर, एंड और, द डॉग वेंट टू स्लीप द डॉग यानी कि कुत्ता, वेंट टू गया, स्लीप सोने, बीनीथ नीचे। बीनीथ यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये कॉकरेल है, ट्री पर है, और ये बीनीथ मतलब ये नीचे सोएगा जो डॉग था। बोथ वर reassured by each other's presence and had a sound sleep. Both were reassured यानी कि दोनों आश्वस्त थे। आश्वस्त मतलब टेंशन फ्री, दोनों टेंशन फ्री थे, बाय ईच अदर्स प्रेजेंस एक दूसरे के प्रेजेंस की यानी कि उपस्थिति की, एंड और, हैड अ साउंड स्लीप और चैन की नींद सोई। The cockerel woke up early in the morning and, as usual, began to crow loudly. The cockerel यानी कि मुर्गा, woke up उठा, early यानी कि जल्दी, in the morning सुबह में, and और, as usual मतलब हमेशा की तरह, began शुरू कर दिया, to crow करना शुरू कर दिया यानी कि बांग करना। crow मतलब होता है बांग। यहाँ पे आप कौवा मत समझिएगा, ये यहाँ पे वर्ब है। यानी कि कॉकरेल जो था मुर्गा सुबह जल्दी उठा और हमेशा की तरह बांग करना शुरू कर दिया। कॉक आ डोडल डू यानी कि
hawks passing by heard the crow and thought she would get a tasty meal in the morning. A fox, एक लोमड़ी, passing by यानी कि पास से गुजरते हुए, heard सुनी द क्रो, यहाँ पे क्रो देखिए नाउन के तौर पर यूज हुआ है, सुनी इसे यानी कि क्रो को, बांग को, किसके, उस कॉकरेल की, एंड और थॉट और सोची, सी वुड गेट अ टेस्टी मील, मील मतलब होता है भोजन, वह टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट भोजन पाएगी इन द मॉर्निंग, सुबह में। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सी वेंट टू द ट्री एंड सेड टू द कॉक, सी वेंट वह चली गई, टू द ट्री पेड़ के पास, एंड और सेड टू द कॉक और कॉक से यानी कि मुर्गे से कही, कम डाउन प्लीज यानी कि कम यानी कि आओ, डाउन मतलब नीचे, नीचे आओ, प्लीज कृपया, कृपया नीचे आओ। योर वॉइस इज सो स्वीट, योर वॉइस यानी कि तुम्हारी वॉइस जो आवाज है, इज सो स्वीट बहुत मीठी है, स्वीट है मीठी। आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम नियर, आई वॉन्ट टू हियर इट यानी कि मैं सुनना चाहता हूँ, हियर मतलब होता है सुनना, इट इसे, फ्रॉम नियर पास से। तो यहाँ तक के पहले मैं डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करके एक बार उनकी वर्ड मीनिंग फिर से बता देता हूँ। देखिए शुरू से, यहाँ पे देखिए टॉर्मेंटेड यानी कि सताया गया था, रैन अवे भाग गया, दूर भाग गया, फिर यहाँ पे आता है कॉकरेल यानी कि मुर्गा, मुर्गा मेल अडल्ट चिकन, फिर नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट मतलब बचा हुआ, फिर मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, मिला, फिर यहाँ पे सून मतलब तो जल्दी होता है, फिर यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड तो स्पेंड मतलब गुजारना, व्यतीत करना या खर्च करना, क्लिम्ड अप यानी कि ऊपर चढ़ गया, फिर बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। रीअश्योर्ड, रीअश्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त होना यानी कि टेंशन फ्री। फिर नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखिए एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। फिर यहाँ पे क्रो, क्रो यहाँ पे वर्ब है यानी कि बांग, फिर यहाँ पे क्रो नाउन है, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट और मील मतलब भोजन। फिर इस पैराग्राफ में देखें तो डिफिकल्ट वर्ड स्वीट यानी कि ये तो मीठा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, थैंक यू धन्यवाद, ओनली यू हैव प्रेज्ड माई वॉइस, आई वॉन्ट टू सिंग टू यू बट माई गॉड विल नॉट अलाउ दिस। थैंक यू धन्यवाद, ओनली यू केवल तुम, हैव प्रेज्ड प्रेज की हो, तारीफ की हो, माई वॉइस मेरे आवाज की, आई वॉन्ट टू सिंग मैं गाना चाहता हूँ, टू यू तुम्हारे लिए, बट लेकिन माई गार्ड यानी कि मेरा गार्ड, गार्ड मतलब पहरेदार, मेरा पहरेदार विल नॉट अलाउ दिस इसकी अनुमति नहीं देगा। सेड द कॉकरेल मुर्गा कहा, मुर्गा ये कहा, यहाँ से यहाँ तक ये मुर्गे की बात थी। फिर जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, हु इज योर गार्ड तुम्हारा पहरेदार कौन है, आई विल सी हिम मैं उसे देखूंगी, बोस्टेड द बॉक्स, यहाँ पे देखिए बोस्टेड का मतलब तो यहाँ पे हम कहें तो कही, लेकिन बोस्टेड की एक्यूरेट मीनिंग होती है सेखी, जैसे वो सेखी में कही, लोमड़ी कही कि तुम्हारा गार्ड कौन है, तुम्हारा पहरेदार कौन है, मैं उसे देखती हूँ। आई एम इट्स गार्ड, आई एम इट्स गार्ड मैं इसका पहरेदार हूँ। ग्राउल्ड द डॉग, ग्राउल्ड द डॉग यानी कि डॉग ने, कुत्ते ने कहा, बेरिंग इट्स टीथ, बेरिंग इट्स टीथ मतलब अपने दांत को दिखाते हुए। नाउ अब, लेट मी सी यू, नाउ यानी कि अब, लेट मी सी यू मुझे तुम्हें देखने दो। द फॉक्स वेन सा द डॉग,
लोमड़ी when saw the dog यानी कि जब कुत्ते को देखी, ran as fast as she could, ran यानी कि भागी, as fast as यानी कि जितना तेज वह भाग सकी, as fast as she could। यहाँ पे इसका मतलब है कि जितना तेज वह भाग पाई उतना तेज भागी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द डॉग ran after the fox for some time and then returned back। द डॉग यानी कि कुत्ता, ran after the dog, ran after यानी कि पीछा किया, run after होता है पीछा करना, run की सेकंड फॉर्म है ran, तो यानी कि वह पीछा किया, कुत्ता पीछा किया, द फॉक्स लोमड़ी का, फॉर सम टाइम कुछ समय तक, एंड और देन रिटर्न्ड बैक तब, रिटर्न यानी कि वापस चला गया, रिटर्न्ड बैक यानी कि वापस चला गया। द कॉकरेल थैंक्ड द डॉग एंड दे बोथ कंटिन्यूड देयर जर्नी। द कॉकरेल यानी कि मुर्गा, थैंक्ड धन्यवाद दिया, द डॉग कुत्ते को, एंड और दे बोथ कंटिन्यूड देयर जर्नी और वे दोनों कंटिन्यूड जारी रखें देयर जर्नी अपनी यात्रा को। तो पहले मैं डिफिकल्ट वर्ड्स बता देता हूँ। यहाँ पे प्रेज यानी कि प्रशंसा किया, फिर गार्ड यानी कि पहरेदार, बोस्टेड यानी कि सेखी, ग्राउल्ड यानी कि कहा, बेरिंग मतलब दिखाते हुए, एज फास्ट एज सी कुड यानी कि एक स्ट्रक्चर है, मतलब जितना तेज कोई कुछ काम कर सकता है उतना तेज किया। फिर इस पैराग्राफ में देखते हैं, रैन आफ्टर यानी कि पीछा किया। फिर नेक्स्ट वर्ड देखें तो रिटर्न बैक यानी कि वापस लौट गया, जर्नी यानी कि यात्रा। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।